डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट फंक्शन डेफिनेशंस की, किस प्रकार अपने फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं। बता दूं कि फंक्शन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर आप किसी कोड को रख सकते हो, जरूरत पड़ने पर आप उसे रन करवा सकते हो। अगर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती तो आप उसे वैसा का वैसा छोड़ सकते हो, वो ऑटोमेटिकली रन नहीं होगा। तो ये एक ब्लॉक बना देता है कोड का। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले आपको फंक्शन लिखना होता है। फंक्शन एक कीवर्ड है। उसके बाद एक फंक्शन का नाम देना है। जैसे मैं यहाँ हेलो नाम दे रहा हूँ फंक्शन को। ब्रैकेट पैरेंथेसिस लगाने हैं। उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट्स लगाने हैं। इसके अंदर आप कोई भी काम करवा सकते हैं। जैसे यहाँ मैं कंसोल करवाऊँ, कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ड। ये था फंक्शन को डिफाइन करना। ये जो अभी तक किया है इतना काम, ये फंक्शन डिफाइन या डेफिनेशन कहलाता है। अपने हेलो नाम का फंक्शन, उसको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। अब इस फंक्शन को रन करवा के देखते हैं। रन करवाने के लिए इसको इन्वोक करना होता है। इन्वोक बोले तो कॉल, तो मैं इसको कॉल कर देता हूँ और चलिए इसका आउटपुट देखते हैं कि ये रन कर रहा है। देखिए ये रन कर रहा है। अब ये तो था सिंपल फंक्शन। कुछ फंक्शन वैल्यू रिटर्न करने वाले भी हो सकते हैं। अब मान लो कि ये तो फंक्शन के अंदर कंसोल कर रहा था, अपने चाहते हैं कि जब इस फंक्शन को कॉल करे तो वो वैल्यू रिटर्न कर दे, कंसोल ना करे। तो उसके लिए अपने क्या लिखेंगे, रिटर्न, यहाँ लिखेंगे हेलो वर्ड। और ये अब कॉल कर रहा है तो जहां से इसको कॉल हो रही है वैल्यू वही रिटर्न कर दी जाएगी। अभी कॉल यहाँ से हो रही है तो ये कॉल किसके पास जाएगी, इस फंक्शन के पास। ये इस फंक्शन से जो भी डेटा रिटर्न होगा वो इसी के पास आ जाएगा। मान लो कि इस वेरिएबल के पास आ चुका है। ये एक वेरिएबल की तरह समझ सकते हो आप इसे। इसके अंदर डेटा स्टोर हो चुका है। मैं अगर चेक करवाऊँ, मैं कंसोल लगाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ से उठाकर इसके अंदर लिख देता हूँ तो मेरे को हेलो वर्ड मिल जाएगा, क्योंकि ये सारा डेटा कहाँ रिटर्न कर दिया, जहाँ से कॉल हो रही थी। कॉल यहीं से हो रही है तो सारा डेटा कहाँ आ गया, इसी के पास आ गया। अब चेक करते हैं। देखिए अगर आप ये पैराथेसिस कॉल के समय नहीं लगाते तो ये फंक्शन ही रिटर्न कर देता है लिखा हुआ। ये देखिए पूरा का पूरा फंक्शन लिखा हुआ रिटर्न कर रहा है। फंक्शन की जगह फंक्शन का आइकन आ गया और उसी प्रकार आगे उसका नाम, उसमें क्या कुछ है, ये सारा डिटेल्स इसमें दे दी जाती है। कॉल करने के लिए इसके आगे पैराथेसिस लगाने कंपलसरी होते हैं। तो ये था एक फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है तो कहाँ जाती है। अगर कोई वैल्यू और रिटर्न करना है, किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है तो वो भी करवा सकते हो। जैसे मैं ए नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करवा लेता हूँ। तो ये ए की इसने वैल्यू कॉल की, इससे वैल्यू रिटर्न हुई वापस फंक्शन के पास, कहाँ, जहाँ से कॉल हुई, और उसने किसी में स्टोर करवा दी, ए के अंदर। अब ए को कंसोल करके देखते हैं। देखिए अभी भी आउटपुट आ रहा है। ये एक तरीका है फंक्शन को डिफाइन करने का। अब फंक्शन भी कई प्रकार से होते हैं। ये फंक्शन ये सिंपल है, इसको नॉर्मल फंक्शन नाम से ही जाना जाता है। ये फंक्शन होता है एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन जैसे कि उसका कोई नाम नहीं होता, उसको डायरेक्ट बनाकर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया जाता है। तो आइए अपने एनोनिमस फंक्शन बनाते हैं। तो एनोनिमस फंक्शन बनाना इतना ईजी है। आपको क्या करना है, इस फंक्शन का नाम हटा देना है। सबसे पहले मैं ये वेरिएबल ये सब हटा देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ हेलो जो लिखा हुआ है इसको हटा दो, ये बन गया एनोनिमस फंक्शन। अब याद है कि एरर आ रही है। एरर इसलिए आ रही है कि इसको यूज कैसे करेंगे, क्योंकि इसका तो कोई नाम नहीं है। तो इसको आप एक वेरिएबल में स्टोर करवा लो। मैं यहाँ वैर ए लिख देता हूँ, तो ए नाम के वेरिएबल में मैंने इसको स्टोर करवा दिया है। ये देखो बिना नाम का फंक्शन। इतना चीज देखो कि ये इसका कोई नेम नहीं है। जिसका नेम ना हो वो फंक्शन एनोनिमस फंक्शन होता है। अब इसका नेम नहीं है, किसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा रहा है, ए के अंदर। अब ए के अंदर तो ये फंक्शन स्टोर हुआ है, ए को भी कॉल करनी पड़ेगी नॉर्मल, इस प्रकार। अब यहाँ चेक करो, यहाँ मैं वैल्यू बदल देता हूँ, हेलो वर्ड आई एम, बस इतना लिख देता हूँ ताकि पता लगे कि आउटपुट बदला है। ये देखिए इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, एनोनिमस फंक्शन बना सकते हो। ध्यान रखिए कि एनोनिमस फंक्शन बनाना इतना ईजी है कि जो आपको नाम फंक्शन को दे रहे हो वहाँ फंक्शन का नाम नहीं देना, आपको एक वेरिएबल की तरह उसके फंक्शन को स्टोर करवा लेना है। आपको पूरा फंक्शन लिखना है, उसका नाम नहीं देना, और वेरिएबल की जगह उसका नाम देना है। बस इतना ही करना है एनोनिमस फंक्शन में।
और ये भी सेम वैल्यू रिटर्न करेगा अगर आप चाहो तो। इसके बाद आता है फैट एरो फंक्शन। एरो फंक्शन जैसे कि नाम से जाना जाता है, एरो फंक्शन में क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है, आप ये फंक्शन भी हटा दो और इजी हो जाएगा। अब इसके आगे आपको एरो बना देना है कुछ इस प्रकार, इक्वल और ग्रेटर देन का सिंबल, मतलब ये एरो बना दिया। अब ये कौन सा फंक्शन है, एरो फंक्शन। अब इसको सेम तरीके से यूज किया जा सकता है। यहाँ देखिए सेम आउटपुट आ रहा है। अगर फंक्शन उसके बाद उसका नाम है तो वो सिंपल है, अगर ओनली फंक्शन लिखा हुआ है उसका नाम ही नहीं है तो वो अनोनिमस फंक्शन है, उसको वेरिएबल पे स्टोर करना पड़ेगा। एरो फंक्शन बना रहे हो उसका भी कोई नाम नहीं होता, उसको भी आपने क्या करना है, फंक्शन कीवर्ड भी नहीं लगाना, सिर्फ ब्रैकेट्स लगाने हैं, उसके आगे एरो लगाना है, इक्वल एरो और करली ब्रैकेट स्टार्ट, वो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वही जहाँ से उसको कॉल की जाएगी। सेम फीचर सेम सब कुछ रहेगा, सेम रूल। अब यहाँ क्या है, एरो फंक्शन। अब मान लो कि आप वैल्यू रिटर्न भी कर रहे हो, वो आपका कोड भी एक लाइन का है, तो आप इसको और इजी कर सकते हो। आप ये क्या करो, इस करली ब्रैकेट्स को भी हटा दो, आप क्या करो रिटर्न को भी हटा दो, तो उसे एक ही लाइन में लिख दो, करली ब्रैकेट्स भी हटा दो और रिटर्न भी हटा दो। अगर ऐसा करने पर आप इसे एक लाइन में लिख देते हो तो ये अपने आप वैल्यू रिटर्न करने लग जाता है। अब ये देखिए हेलो वर्ल्ड वापस से आउटपुट को मिलेगा। इसका यही रीजन है कि आप एरो फंक्शन क्यों यूज कर रहे हो। एरो फंक्शन एक शॉर्ट एंड फंक्शन होता है जिसको आप बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हो। अब इससे छोटा फंक्शन क्या हुआ, एक ये देखिए, दोनों में कंपैरिजन के लिए मैं यहाँ एक बी नाम का फंक्शन बनाता हूँ, सेम काम करेगा। दोनों में डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, दोनों फंक्शन में देखिए कितना कोड लिखा हुआ है, किसमें इजी है समझना। आप इस प्रकार फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। ध्यान रखिए कि 3 प्रकार के फंक्शन होते हैं, कौन कौन से का क्या नाम है और इसका किस प्रकार अपने यूज कर सकते हैं। हमेशा फंक्शन 2 प्रकार के डेटा उपलब्ध करवाएंगे। एक तो आप फंक्शन के अंदर जो लिख दोगे वही, एक फंक्शन वैल्यू रिटर्न करने वाला भी हो सकता है। वैल्यू रिटर्न करते हैं जब भी, एक चीज और ध्यान रखिए, या मैं इसको बी लिखता हूँ और ए को मैं हटा देता हूँ, एक चीज दिखाता हूँ, इस कोड को भी हटा देता हूँ और इसका आउटपुट देखिए, आउटपुट आ रहा है। एक चीज बताता हूँ, जहां से कॉल होती है उससे आगे का कोड रुक जाता है, जहां से वैल्यू रिटर्न हो रही होती है उससे आगे का कोड रुक जाता है। कैसे आपको चेक करवा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग लगा देता हूँ, मैं लिखता हूँ नंबर 1, यहाँ मतलब 1 स्टोर होगा, उसके बाद वैल्यू रिटर्न हुई, उसके बाद आपको क्या प्रिंट होना चाहिए था, कंसोल डॉट लॉग 2। तो अगर इसका आउटपुट देखे तो 2 आएगा ही नहीं, देखिए 1 आया। फिर उसने बाद क्या किया, वैल्यू रिटर्न हुई तो ये जो इसका कंपाइलर था यहाँ से कंपाइल कर रहा था, लाइन को रीड कर रहा था, वो खुद भी चला गया कहाँ, जहाँ से इसको कॉल की गई थी। सबसे पहले प्रोग्राम पूरा रन होता है एक बार के लिए, उसके बाद आप वो देखता है कि इस एक फंक्शन है और यहाँ से फंक्शन को कॉल हो रही है, तो ये यहाँ से वापस जाता है उसके पास और यहाँ इसके अंदर चला जाता है। इसके अंदर देखता है कि कंसोल प्रिंट करवा दिया रिटर्न तो मतलब वापस चला जाओ, इससे आगे जाना ही नहीं है। रिटर्न से आगे कोई भी कोड रन नहीं होता, ये ध्यान रखना। रिटर्न जब भी लगाओगे ये चीज़ का आपको ध्यान रखते हुए लगाना है, ताकि आप कहीं ऐसा ना करो कि आपने कोड लिख दिया बहुत ज़्यादा, रिटर्न उसमें पहले लिखा दिया, बाद में आप देखो कि उसके आगे कोड रन ही नहीं हो रहा। तो ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है कि रिटर्न के बाद आगे का कोड नहीं रन होता, क्योंकि कंपाइलर वहाँ से रिटर्न हो जाता है कहाँ, जहाँ से कॉल हुई होती है, और साथ में वैल्यू भी ले जाता है जो वैल्यू उसके आगे लिखी होती है। उस वैल्यू को आप जहाँ से कॉल कर रहे हो उसको एक वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकते हो, आप डायरेक्ट कंसोल भी कर सकते हो, इनर HTML डॉक्यूमेंट डॉट राइट कुछ भी आप करवा सकते हो। इस प्रकार आप फंक्शन बना के देखिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब बताते हैं कि फंक्शन होस्टिंग भी होते हैं। होस्टिंग आपने पहले भी एक वीडियो में पढ़ा है, अगर आपको नहीं पता तो आप पुरानी वीडियो जाके सर्च करके आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। होस्टिंग में क्या होता है कि जो डिक्लेरेशन होती है वो टॉप में चली जाती है। अब मान लो कि आपने क्या किया, फंक्शन बनाया उसके बाद कॉल की है, ये सही तरीका है, ये एग्जीक्यूट भी इसी प्रकार होगा। बट अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आपने कॉल पहले कर दिया और फंक्शन बाद में डिफाइन किया है तो फिर भी वर्क करेगा। क्यों?
क्योंकि कंपाइलर इसको होस्टिंग कर देगा। होस्टिंग मतलब इसको टॉप में ले जाएगा, अपने आप इसको इसके क्रम में सेट कर देगा। ये देखिए ये अभी भी रन हो रहा है। इसका रीज़न यही है, ये होस्टिंग हो चुका है। होस्टिंग जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिक्ट मोड पर काम नहीं करती, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। स्ट्रिक्ट मोड भी की एक वीडियो बना चुका हूँ पहले भी, आप उसको देख सकते हो स्ट्रिक्ट मोड किस प्रकार वर्क करता है। तो होस्टिंग आपका कोड को टॉप में ले जाने की एक प्रोसेस ही है, और यहाँ एक फंक्शन को डिक्लेयर किया गया है। अगर सोचा जाए तो यहाँ एरर आनी चाहिए, पर ये ऑटोमेटिकली होस्टेड हो रहा है। एरर क्यों आनी चाहिए? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक फंक्शन को कॉल कर रहे हो, उससे पहले जबकि वो फंक्शन अभी तक डिक्लेयर ही नहीं हुआ। मान लो कि आप ऐसा कह सकते हो कि एक वैल्यू को आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जो वैल्यू अभी तक स्टोर हुई नहीं है। वही चीज़ यहाँ हो रही है कि बी नाम का फंक्शन अभी डिफाइन ही नहीं हुआ, आप उसको कॉल कर रहे हो। तो पहले कॉल कर दी, उसके बाद डिफाइन कर रहे हो, तो जावास्क्रिप्ट में ये एरर नहीं आती कॉमनली, क्योंकि उसको ऑटोमेटिकली होस्टेड कर दिया जाता है, उसको टॉप में ले जाते हैं। ठीक है गाइस। और इसके बाद अगर आपको एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो कि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए, अपने आप इन्वोक हो जाए, उस फंक्शन का नाम है सेल्फ इन्वोकिंग। वो किस प्रकार बना सकते हैं, जैसे कि मैं इसको हटा देता हूँ, तो यहाँ मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो, तो सबसे पहले मैं इसके अंदर लिख देता हूँ console.log। अब मेरे को ये सेल्फ इन्वोकिंग करनी है, तो इसको एक ब्रैकेट्स में रखना है, जो कि आपके पैराथेसिस ब्रैकेट्स होंगे। रख दिया। अब देखिए ये रन नहीं होगा। चलिए इसको दिखाता हूँ, ये रन नहीं हो रहा। इसको एक ब्रैकेट्स में रख दिया, इसके बाद फिर सेम ब्रैकेट्स वापस लगा देने हैं और लास्ट में सेमीकोलन ऐड करो। देखिए रन हो गया। इसको कॉल नहीं की गई, ना ही इसका कोई नाम है, बट ये फिर भी कोड रन कर रहा है। ये होता है सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन, अपने आप कॉल कर देना फंक्शन को। ये जब भी कोड रन होगा ये फंक्शन ऑटोमेटिकली चल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको इसी प्रकार से ही डिज़ाइन किया गया है कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है किसी फंक्शन को सेल्फ इन्वोकिंग करने की, तो आप इस प्रकार कर सकते हो। अगर मैं चाहूँ कि एक फंक्शन और बना देता हूँ, देखो जो फंक्शन इसके ऊपर डिपेंड करेगा। हम यहाँ एक फंक्शन बना देता हूँ हेलो के नाम से, और इसके अंदर मैं कह देता हूँ कि ये वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ये भी कंसोल करेगा। इसके अंदर मेरे को क्या लिखना है, मैं लिख देता हूँ आई एम। अब इसको कॉल नहीं कर रहा, ये भी रन नहीं हो रहा। देखो अगर मैं इस कंसोल के बाद इस फंक्शन को कॉल कर दूँ तो ये भी रन होने लगेगा। देखिए दोनों रन हुए। अगर मैं फर्स्ट वाले के लास्ट में ये जो मैंने कॉल करने का सिंबल ऐड किया था, अगर ये हटा देता हूँ तो दोनों कॉल होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि जो हेलो फंक्शन है ये किस पे डिपेंड है, अब ये सेल्फ इन्वोकिंग के अंदर आ रहा है तो उस पे डिपेंड है। अगर वो चलेगा तो ये चलेगा। अब वो पहले वाला तो चलने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने उसके आगे से वो हटा दिया। उसको जो सेल्फ इन्वोकिंग का सिंटैक्स था वो गलत कर दिया, इसी वजह से वो कॉल नहीं हो रहा। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, सही कर देता हूँ, और अभी रन करवा के देखते हैं। देखिए दोनों कॉल हो चुके हैं। उसने पहला सेल्फ इन्वोकिंग किया, कंसोल करवाया, नीचे देखा कि हेलो को कॉल करने, तो वो नीचे हेलो को कॉल कर रहा है। इस प्रकार आप अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करो फंक्शन की। और भी वीडियो अपने आएंगे फंक्शन के बारे में, एडवांस लेवल पर फंक्शन को समझेंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।